हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के ओएमआर आंसर की और रिजल्ट से रिलेटेड एक न्यूज आया है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये न्यूज एक पेपर के माध्यम से आया है और जो न्यूज पेपर का जो मीडिया हैंडल है उसके थ्रू आया है। ये कोई बीपीएससी के डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं आया। बीपीएससी के वेबसाइट पे आप जाओगे तो जो लास्ट आर्टिकल जो पोस्ट हुआ है, लास्ट चीज़ जो पोस्ट हुआ है वो वही है जो क्वेश्चन बुकलेट अपलोड हुआ है वो। उसके बाद से कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है पिछले 5 दिन में। तो क्या क्या न्यूज आया पहले आपको जानना ज़रूरी है। और एक साथ में मैं एक चीज़ बता दूंगा, जो लोग वेट कर रहे हैं कि जिनका मार्क्स कम है वो क्या करे, वो बस वेट करे। जो उनको लगता है बाउंड्री लाइन पे, तो वो बस वेट करे कि एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर रिजल्ट होगा या नहीं होगा उसके बाद देखा जाएगा। हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। कहाँ से शुरू करना चाहिए थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। जीएस पोर्शन का स्पेशल जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चाहे आप 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, किसी से भी हो, जीएस का प्रिपरेशन आप एक साथ ही कर सकते हो 40 मार्क्स का। ठीक है, तो कम मार्क्स वाले के लिए वही मैं बताऊंगा। तो जो न्यूज आया पहले वो मैं बता दूं। ये एक जो, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये कल का खबर है कि ये वेडनेसडे की बात करें, बुधवार की बात करें, कि ये बोला कि बुधवार मतलब आज से 12 बजे के बाद जारी आंसर होगा। इसमें भी सेम वही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बुधवार को वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। ओएमआर की बात कर रहे हैं, लेकिन अपलोड में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए गुरुवार से आप दे सकते हो। और साथ ही साथ इस पे ये भी लिखा है कि अगर आपको कोई लगता है कि बीपीएससी के ओर से, मतलब अगर आपको कोई लगता है ओएमआर में आपके साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है, ओएमआर में कुछ भी चीज़ ऐड ऑन की गई है, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। और ओएमआर अपलोड होने के 1-2 दिन बाद से ही प्रोविजनल आंसर की जारी होने लगेगा और अगले 3-4 दिन में सभी विषयों के प्रोविजनल आंसर की अपलोड की जाएगी। उसके बाद आपसे आपत्ति ली जाएगी। सेम यहाँ पे यही पॉइंट लिखा गया है कि अगले 3 दिन बाद मतलब 18 अगस्त की बात करें, जारी होगा आंसर की। और रिजल्ट में अब 1 सप्ताह और देर हो सकता है, यानी अगस्त के अंत तक फैसला हो सकता है। और जो 50 इसी पे बात चल रही है, लेकिन जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी तक कोई लेटर इनको नहीं दिया है बीपीएससी को। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, देखो हमें पता है कि अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें वेट नहीं करेंगे। 65-65% वाला है, उसका वेट नहीं किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा डिले होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना जल्दी नहीं आता है। तो उस पे डिले ना करके 50% प्लस 10% EWS, इसी पे रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या 100% चांसेस है। बट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अभी लेटर नहीं भेजा है, ये बीपीएससी को लेटर भेजती है, ये याद रखना। मतलब सब कुछ देखो, बीपीएससी को भी पता कि यही आएगा, बट सब कुछ एक रूल के हिसाब से होता है ना। गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तभी होता है। ठीक है, और फिर मैं बता दूं तो इसमें जो जो पोर्शन था आप सब समझ गए, ओएमआर वाला पार्ट समझ गए, आंसर की वाला पार्ट समझ गए। और इस बार ही हो सकता है कि एक प्रोविजनल आंसर किया है, एक प्रोविजनल आंसर किया है। पिछली बार तो 2 बार ही प्रोविजनल आंसर किया था, आया था। देखते हैं इस बार भी वही हो सकता है या 2 आए। ठीक है, और रिजल्ट में हो सकती है देरी, तो हमने देख ही लिया कि अब जो हम सोच रहे थे, पहले सोच रहे थे 15 अगस्त यानी कल का दिन, फिर सोच रहे थे 21 अगस्त, अब हम सोच रहे हैं लास्ट वीक। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल वो 25-26 सबके बाद वाला। ठीक है, कम मार्क्स वाले को हमें प्रिपरेशन करना है, खासकर जो आपका सब्जेक्ट है। और जो जीएस में करा लो, मैं क्या क्या जीएस में करवा चुका मैं बता देता हूँ पहले। ठीक है, फोकस मेरा पहले है 9th और 10th किया एनसीईआरटी साइंस पे। ठीक है, तो ऑलरेडी 9th का 6 चैप्टर आ चुका है, वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हो। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट कवर है, पूरा उसी से क्वेश्चन आया था, 7 क्वेश्चन उसी से आया था। उसके अलावा 8 में से,
उसके बाद हम ज्योग्राफी कराएंगे। ज्योग्राफी में पहले 9th और 10th की ज्योग्राफी कराएंगे, उसके बाद 11th एंड 12th की। डायरेक्टली 11th 12th पे जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए पहले 9 10 फिर 11 12 पे जाएंगे। और अगर जिनको सीधा 11 12 देखना होगा तो वो 9 10 ना देखेंगे, नहीं देखेंगे। तो 3 सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, ठीक है। इसके अलावा करेंट अफेयर्स कराऊंगा जब डेट उट एकदम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद मैं कराऊंगा करेंट अफेयर्स। मैथ्स का भी थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, पिछले बार भी थोड़ा बहुत बताया था, एटलीस्ट वो बताया था कि TRE 1 2 में जो पेपर आया था उसको कैसे, उस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत वो फ़ायदा किया ही होगा, एक वीडियो हमने बस किया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और एक और चीज़, ये एक न्यूज़ भी बार बार सर्कुलेट हो रहा है, 30% रिजर्वेशन वुमेन का इन 1 to 5 एंड 6 to 8। ये न्यूज़ गलत है, क्योंकि देखो जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है 2016 से, उसमें ये है कि सारे 2016 के बाद की हर जो भी गवर्नमेंट जॉब आएगी उसमें 35% वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए। चाहे दरोगा वाला एग्ज़ाम ले लो, पुलिस वाला एग्ज़ाम ले लो, सिविल सर्विसेज वाला एग्ज़ाम ले लो, कोई भी एग्ज़ाम। लेकिन इसमें 1 to 5 और 6 to 8 में स्पेशल प्रोविज़न किया गया है कि वुमेन का रिजर्वेशन कितना है, होना चाहिए 50% होना चाहिए। क्योंकि आप देखो, जैसे जो आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि पंचायत में वुमेन का रिजर्वेशन 1/3 किया गया था। लेकिन बिहार ने क्या किया, 2006 में पंचायत में रिजर्वेशन वुमेन का कितना दे दिया था, 50%। क्यों दिया था, क्योंकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। सेम म्यूनसिपालिटी में कितना कब किया गया था, 2007 में। तो यही कारण, यही देख के बिहार गवर्नमेंट ने देखा कि 1 to 5 और 6 to 8 में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इसमें काफ़ी कम था, इसलिए इनको 50% रिजर्वेशन देने के। 50% बिल्कुल वुमेन का है और बाकी 50% में भी वुमेन आ सकती है। तो वुमेन ऑलमोस्ट 50% से तो ज़्यादा ही में आती है। कहीं पे एक जगह डेटा देखे तो 65-68% पे वुमेन आती है, जो कि वुमेन के प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कदम है, ठीक है। चलो, इस वीडियो में आपको अगर कोई भी डाउट हो, देखो मेन हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने, जैसे क्राउन जीके अगर आपको पूरा पढ़ना है तो वो मैंने ऑलरेडी कराया है। और घटना चक्र पूर्वावलोकन अगर आपको ज़रूरत है, टीचर एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो घटना चक्र का प्रीव्यू वाला जो है, जो जिसमें 5 बुक आती है, पॉलिटी, इकॉनमी, साइंस, हिस्ट्री और उसके अलावा इन्वायरमेंट, क्लियर। तो ये अगर आपको करना हो तो इसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, तो ये दोनों आप ज्वाइन करने के लिए अलग से मैसेज कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप तो भी मैसेज कर सकते हो कि क्या आपको जानना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।